हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम PBR322 जो कि एक आर्टिफिशियल वेक्टर है उसको एक बड़े ही मज़ेदार तरीके से याद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा ये डायग्राम है जिसे हमें एक सीक्वेंस में याद रखना होता है। अब बच्चों एग्ज़ाम में इसको लेबल करना आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको याद करने के लिए आपको शुरू करना है ORI साइट से, यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, और उसके बाद आपको मूव ऑन करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस टाइप से आपको मूव ऑन करना है ऐसे। तो इस सभी को सीक्वेंस में याद रखने के लिए बच्चों मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उस स्टोरी को सुनिएगा और उसके बाद हम उस स्टोरी को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको याद किया जाता है। कहानी शुरू होती है अमर नाम के व्यक्ति से, जिसके दो बेटे होते हैं, प्रशांत और पवार। प्रशांत और पवार निकलते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए स्कूल की तरफ। इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास के जस्ट बाद उनकी होती है हिंदी की क्लास, और जो रहती है 3 घंटे की। 3 घंटे की क्लास के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो क्यों ना टीचर से उनका इंट्रोडक्शन ही ले लिया जाए। ऐसे में टीचर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम बमन है और मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं घर। अब इस सीन के बाद जो प्रशांत था बहुत बोर हो जाता है, और वो इतना बोर हो जाता है, प्रशांत कहता है कि अगर मुझे किसी ने बोला दोबारा जाने के लिए तो भाई मैं फांसी लगा लूँगा, मैं रोप लगा लूँगा, रोप। ऑन द अदर हैंड जो पवार होता है वो कहता है भाई मुझे बहुत मज़ा आया, मैं तो दोबारा जाऊँगा, यानी कि सेकंड टाइम जाऊँगा। पवार कहता है मैं दोबारा जाऊँगा। तो दैट्स इट बच्चों। स्टूडेंट्स आपको बस अब उस फॉर्मूले को इस वेक्टर के ऊपर पुट ऑन करना है। देखिए मैंने आपको बताया आपको शुरू करना है ORI साइट से, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और क्लॉकवाइज बढ़ना है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो था अमर, जो कि एक बूढ़ा आदमी था। तो अमर से हमारा हो जाएगा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। अमर का AM और इसका एम्पीसिलिन का AM, लास्ट में R है, दैट इज़ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। तो अमर से हो जाएगा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट। अब अमर के दो बेटे हैं, यानी कि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट के ऊपर 2 एंडोन्यूक्लियस कट कर सकते हैं। अमर के 2 बेटे कौन कौन से थे? एक है प्रशांत और एक है पवार। सो प्रशांत का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा PST और पवार के लिए हो जाएगा PVU। और सभी के पीछे आपको 1 लगाते जाना है, जिसके पीछे 1 के अलावा 2 या 3 आएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अब अमर के 2 बेटे हो गए प्रशांत और पवार, PST1 और PVU1। वो जाते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए। इकोनॉमिक्स से हो जाएगा हमारा इको R1। इकोनॉमिक्स से हमारा हो गया इको R1 इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए। सो क्लास के लिए हो जाएगा हमारा क्ला 1, CLA1, क्ला 1। क्लास के लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास के बाद बच्चों फिर हमने बताया था भाई उनकी होती है हिंदी की क्लास, जो 3 घंटे की चलती है। तो हिंदी की क्लास के लिए हो गया हिंद 3। सो हिंद 3 जो है, क्योंकि हिंदी की क्लास है और 3 घंटे तक चलती है, तो इसके पीछे आ गया 3। बाकी सब के पीछे 1 है, लेकिन इसके पीछे हमने बोला 3 घंटे तक क्लास चलती है, सो हिंद 3। अब क्योंकि 3 घंटे तक क्लास चलती है, बच्चे हो गए थे बोर, तो उन्होंने सोचा टीचर का लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो टीचर का इंट्रोडक्शन लेते, तो टीचर के लिए आ गया फिर टेट R। टीचर के लिए आ गया टेट R, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसके ऊपर भी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो उन्होंने बोला भाई टीचर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो टीचर अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता है? वो कहता है कि मेरा नाम है बमन। बमन से हो जाएगा BEM H1, क्योंकि वो कहता है बमन है, सो BEM H1। वो कहता है कि मेरा नाम है बमन, और वो कहता है कि वो सलमान का फ़ैन है। किसका फ़ैन है? सलमान का। तो देखिए 1 मिनट, ये रहा। वो कहता है कि वो सलमान का फ़ैन है, इस तरीके से। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। तो दोनों भाइयों में से जो प्रशांत होता है, प्रशांत कहता है कि यार मैं बहुत बोर हो गया हूँ, तो मुझे अब नहीं पढ़ना है, अगर मुझे भेजोगे तो मैं फांसी खा लूँगा रोप से। तो वो क्या कहता है कि मैं रोप से फांसी लगा लूँगा, ROP। ओ लेकिन पवार कहता है कि नहीं भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैं फिर से जाऊंगा। तो पवार कहता है कि दोबारा जाऊंगा, तो ये आ गया PVU2। पवार कहता है दोबारा, तो दोबारा के लिए 2 आ गया PVU2। तो इस टाइप से बच्चों आप सीक्वेंस में बस आपको ORI से शुरू करके क्लॉकवाइज बढ़ते जाना है और उस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो देखिए
बिल्कुल बहुत ईजी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, और आपको अगर एग्जाम में इसको लेबल करना आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको लेबल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है और अब आप कभी भी PBR 322 को नहीं बोलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।